जय माता रानी। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज माँ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन माँ छिन्नमस्तिका की पूजा की जाती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से छिन्नमस्तिका माता की उत्पत्ति हुई, उनका स्वरूप वर्णन कैसा है, माता छिन्नमस्तिका की पूजा की विधि क्या है। आपको समस्त जानकारी एक ही वीडियो में दी जाएगी। छिन्नमस्तिका माता 10 महाविद्याओं में उपस्थित देवी हैं। इनके एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर है और इनका स्वरूप बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रहस्यमय लगती है। शिव पुराण के अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया था तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा, परंतु देवी की सहायक योगिनियां जया और विजया की खून की प्यास शांति नहीं हो रही थी। इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए मां ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनके रक्त प्यास बुझाई। इस कारण माता को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाने लगा। छिन्नमस्तिका देवी को तंत्र शास्त्र में प्रचंड चंडिका और चिंतापूर्णी माता के नाम से भी जाना जाता है। एक और भी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां भगवती अपनी सहचारियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगने लगी। भूख की पीड़ा के चलते उनका चेहरा मलिन पड़ गया। उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा, लेकिन माता ने स्नान करने तक इंतजार करने को कहा। लेकिन भूख से व्याकुल उन दो सहचरियों ने उनसे तत्काल भोजन प्रबंधन की याचना की तो मां भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। मां भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचारियों ने रक्त पीने लगी और तीसरी धारा का जो रक्त था मां स्वयं रक्तपान करने लगी। इस प्रकार मां छिन्नमस्तिका का उद्भव हुआ। छिन्नमस्तिका देवी एक प्रचंड और भयंकर देवी जो कि उग्र भी हैं। देवी छिन्नमस्तिका माता की पूजा आराधना जैन तथा बौद्ध धर्मों में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में देवी छिन्न मुंडा वज्रवराही के नाम से जानी जाती हैं। छिन्नमस्तिका देवी मृत्यु की प्रतीक स्वरूप है। देव योग शक्ति, इच्छाओं को नियंत्रण और यौन वासना के दमन का विशेषकर प्रतिनिधित्व करती हैं। छिन्नमस्तिका देवी अपने मस्तक को अपने ही खड्ग से काटकर अपने शरीर से पृथक करती हैं तथा अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ में धारण करती हैं और उसका रक्त पीती हैं। देवी का यह स्वरूप अत्यंत ही भयानक तथा उग्र है और उनकी भयावह तथा उग्र स्वरूप के कारण ही कहीं आम मंदिरों में या घरों में उनकी पूजा नहीं की जाती। इनकी कुछ मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है जो कि साधना होती है। देवी छिन्नमस्तिका का संबंध तंत्र क्रियाओं से अधिक है, इसलिए वो तांत्रिकों तथा योगिनियों और योगियों द्वारा ही अधिकतर पूजी की जाती है। देवी की पूजा साधना में विधि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और उनकी पूजा सामान्य लोगों को नहीं करने की सलाह दी जाती है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है जिसे केवल जो सिद्ध योगी हो वही कर सकते हैं। छिन्नमस्तिका देवी दोनों पहलुओं का प्रतीक है। वो जीवनदायिनी भी है और जीवन को लेने वाली भी है। उन्हें यौन आत्मनियंत्रण का प्रतीक और यौन ऊर्जा का अवतार भी माना जाता है। जो व्याख्या पर निर्भर करता है वह मृत्यु, अस्थायीता और विनाश के साथ साथ जीवन, अमरता और मनोरंजन का प्रतिनिधित्व भी करती है। देवी आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार और कुंडली जागरण के लिए भी संदेश देती हैं। छिन्नमस्तिका का आत्म बलिदान पर जोर देती है। छिन्नमस्तिका देवी की जो पूजा विधि है वो सामान्य लोगों को नहीं आती है। इनका जो महत्व है वो विशेषकर तांत्रिक पूजाओं के बीच में होता है और वो लोग इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण 10 महाविद्याओं के रूप में जानते हैं। छिन्नमस्तिका के मंदिर में सार्वजनिक पूजा बहुत दुर्लभ होती है। जो आम भक्तों द्वारा शायद ही पूजा विधि जानते हों, लेकिन जो गूढ़ तांत्रिक परंपरा के भीतर छिन्नमस्तिका मंदिर में एक महत्वपूर्ण देवी हैं जो कि नेपाल में भी सक्रिय हैं। एक छिन्नमस्तिका मंदिर जो है आपका रजरप्पा में है। इन सब देवियों का पूजन विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान में और विशेष रूप से तांत्रिकों के द्वारा प्रचलित है।
तांत्रिक साधक सिद्धियों के लिए प्राप्ति के लिए, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए माता छिन्नमस्तिका की पूजा करते हैं। छिन्नमस्तिका के मंत्र का जाप भी करते हैं। आज की कथा और जानकारी अगर आपको लाभप्रद लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में दिल से लिखे जय छिन्नमस्तिका मां। धन्यवाद।